नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम मध्यकालीन भारत उस समय की राजनीति, समाज और संस्कृति पर चर्चा करेंगे। ये 8वीं से 17वीं सदी के मध्य का भारत था, जिसमें हम भारत में धार्मिक आंदोलन और सांस्कृतिक विकास पर चर्चा करेंगे। 13वीं से 15वीं सदी के मध्य की बात करेंगे। अनेक नगरों को तबाह करने वाले भयानक युद्धों के आरंभ काल के बाद 13वीं सदी को देश के सांस्कृतिक विकास में एक नए चरण का सूचक कहा जा सकता है। जो तुर्क आक्रमणकारी भारत में आए, वे कोई उज्जड और बर्बर नहीं थे। अपने मध्य एशियाई मूल स्थान से 9वीं और 10वीं सदी में पश्चिम एशिया आने के बाद उन्होंने इस्लाम अपना लिया था, ठीक वैसे ही जैसे पहले के आक्रमणकारियों ने बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म को अपनाया था। उन्होंने इस क्षेत्र की संस्कृति को भी तेजी से आत्मसात किया। अरबी फारसी संस्कृति, जिसमें मोरक्को और स्पेन से लेकर ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों तक पूरी इस्लामी दुनिया रंगी हुई थी, इस समय अपने चरमोत्कर्ष पर थी। विज्ञान, जहाजरानी और साहित्य आदि क्षेत्रों में इस इलाके के लोगों ने अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। तुर्क जब भारत में आए, तब न सिर्फ इस्लाम में उनकी सुस्पष्ट आस्था थी, बल्कि शासन, कला, वास्तुकला आदि के बारे में उनके विचार भी इस्लामी थे। ठोस धार्मिक विश्वासों तथा कला, वास्तुकला और साहित्य के बारे में सुविकसित विचारों से युक्त भारतवासी के साथ तुर्कों के संपर्क के कारण दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में एक नई समृद्ध संस्कृति का विकास हुआ। लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें विध्वंस के बाद या उसके साथ साथ निर्माण के काल भी आए। जब दो पक्ष अपने अपने विचारों पर दृढ़ता से कायम हों, तो आपसी गलतफहमी और टकराव तो हमेशा ही होते हैं। लेकिन इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण आपसी समझ पैदा करने के लिए किए गए प्रयास थे, जिनके फलस्वरूप अनेक क्षेत्रों में आपसी लेन देन की प्रक्रिया शुरू हुई, जैसे कला, वास्तुकला, संगीत, साहित्य, यहाँ तक कि रीति रिवाजों और समारोहों, कर्मकांडों, धार्मिक विश्वासों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी। फिर भी दोनों समुदायों में टकराव और संघर्ष की जड़ें गहरी रहीं। इसलिए आत्मसातकरण की प्रक्रिया में अनेक उतार चढ़ाव आए और इसमें अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग इलाकों और अलग अलग कालों में भी भिन्नताएं रहीं। धन्यवाद।